हेलो एवरीवन। आज हम तुम्हारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का पार्ट 3 चांद वाली अम्मा का अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ में अध्ययन के साथ साथ पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तुम उसका उत्तर बताओगे और मैं भी उसका सही आंसर बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। बूढ़ी अम्मा घर का सारा कामकाज क्यों करती थी? क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई न था। और बूढ़ी अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी? बूढ़ी अम्मा सुबह उठकर कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी। तुम अपने घर में कौन कौन से कार्य करते हो? वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान ने उसे अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा मतलब परेशान किया और तंग किया। ठीक है, तो क्या होता? आसमान क्या करता था अम्मा के साथ? अम्मा की कमर से टकराता और अम्मा को परेशान करता। ठीक है, और एक दिन कुएं पर क्या हुआ? तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। फिर अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ठीक है, तो अम्मा तो गुस्से में थी, तो अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। फिर आसमान ने क्या किया? आसमान झट से हट गया, लेकिन वह भी अपनी आदत से मजबूर था। फिर आसमान ने क्या किया? फिर आसमान ने अम्मा के झुकते ही अम्मा को टक्कर मारने लगा। और अम्मा ने फिर क्या किया? अम्मा ने उसे पूरी ताकत से उस पर वार किया, है ना? तो इस कहानी में तुम क्या देख रहे हो कि आसमान जो है वो अम्मा को बार बार आंगन में झाड़ू लगाते समय परेशान करता था, अम्मा को तंग करता था। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान को क्या सूझी? आसमान को शरारत सूझी। उसने क्या किया? उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। ठीक है, अब नीचे से अम्मा ने झाड़ू पकड़ा हुआ था, ऊपर से आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। इसके बाद क्या किया आसमान ने झाड़ू के साथ अम्मा को ऊपर उठाने लगा। ठीक है, अम्मा ऊपर जाने लगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं,
यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? तो बूढ़ी अम्मा आसमान की शरारतों से बचने के लिए चांद पर चढ़ गई। ठीक है, उसने सोचा, चांद पर चढ़ गई। उसने ये सोचा कि मैं चांद पर चढ़ जाती हूँ, क्योंकि वो थक भी गई थी। और आसमान को क्या समझ में आया? आसमान को ये समझ में आया कि अम्मा तो चांद पे चढ़ गई हैं। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दे। और उसने क्या किया? आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। और अम्मा ने क्या किया? अम्मा इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। ठीक है, तो उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है? झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। लिखने वाले हैं